विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने भक्तों को संदेश देते हुए फरमाया कि ये जीव आत्मा जो परमात्मा के अंश है, इस शरीर के अंदर है। जब आत्मा साक्षात्कार होती है, जब परमात्मा प्रभु का दर्शन होता है तो इसके अंदर भी शक्ति ताकत आ जाती है। लेकिन आप बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। महाराज जी ने यह भी बताया कि दुनिया की चीजों को किसने बनाया। जिसको मालिक कहा गया, सर्वशक्तिमान कहा गया, उसने दुनिया की चीजों को बनाया। तो अगर दुनिया बनाने वाला ही मिल जाए तो दुनिया की चीजों के लिए आदमी को तरसना नहीं पड़ेगा। ये जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है, इस शरीर के अंदर है। जब आत्म साक्षात्कार होता है, जब प्रभु की अंश है, परमात्मा प्रभु का दर्शन होता है, तो इसके अंदर भी शक्ति ताकत आ जाती है, इसके अंदर भी पावर आ जाती है। इसके अंदर तो इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि ये बड़े बड़े देवी देवताओं की रचना कर सकती है, या अंडपिंड ब्रह्मांड बना सकती है। लेकिन आप बहुत से लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। इच्छा तो होती है कि दुनिया की दौलत जिसको हम कमाने में लगे हुए, मान प्रतिष्ठा कमाने में लगे हुए हैं, ये चीज़ें हमारी साथ देने वाली नहीं हैं। ये कुछ समय तक के लिए हैं, और जैसे ये शरीर छूटेगा ऐसे ये चीज़ें छूट जाएंगी। इन चीज़ की जानकारी तो देखते हुए लोगों को होती है कि भाई सब जा रहे हैं, सब मर रहे हैं। दादाजी चले गए, बाबा जी चले गए, यानी पिताजी चले गए, काका चाचा चले गए, दादी दादा सब चले गए, तो हमको भी जाना है। इस चीज़ की जानकारी तो होती है। देखते देखते बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। कोई चीज़ न भी बतावे कोई, तो देखते हुए भी मालूम हो जाता है। छोटा बच्चा जब पिता को दातून करते, मंजन करते देखता है, पिता को कोई काम करते देखता है, भाई को करते देखता है, तो वो भी उसी तरह से करने लगता है। इसी तरह से इस बात का भान ज्ञान तो होता है कि सब जा रहे हैं। राम जैसे भगवान चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, तो हमको भी इस दुनिया से जाना है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर तो कोई रहा ही नहीं। लेकिन इतना लगाव हो गया, इतना यानी समझ लो कि मोह हो गया, इच्छा तृष्णा इतनी बढ़ गई कि आदमी उधर सोच भी नहीं पा रहा और इन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। लेकिन अब आप इस बात को समझो कि दुनिया की चीज़ों को किसने बनाया। जिसको मालिक कहा गया, सर्वशक्तिमान कहा गया, उसने अन्य दुनिया की चीज़ों को बनाया। अब दुनिया बनाने वाला अगर मिल जाए तो दुनिया की चीज़ों को आदमी को तरसना, दुनिया की चीज़ों के लिए तरसना पड़ेगा? कभी भी नहीं। आप देखो कि आप दूसरे के आगे हाथ फैलाते हो कि आप हमको दे दो, कहते हो हम इनको खुश कर देंगे, तो हमको ये दे देंगे। ठेका पट्टा लेने के लिए, धन दौलत मान प्रतिष्ठा लेने के लिए, कुर्सी की जगह लेने के लिए गलत काम भी कर बैठते हो। मालूम है कि ये गलत काम है, लेकिन फिर भी उसको कर डालते हो। लेकिन आप ये समझो कि वो चीज़ें जिसके लिए गलत सही भी करते हो, वो किसी की रहीं, किसी की नहीं रहीं, वो सब यहीं छूट जाने वाली हैं। और आप समझो कि वो जिनसे आप मांगते हो कोई चीज़, वो भी तो किसी से मांगते रहते हैं। अरे तो भाई उससे क्यों मांगना? आप जब जानकार हो रहे हो, जानकारी आपको दी जा रही है, तो आप दूसरों के आगे काट क्यों फैलाओ? आप उसी से मांगो कि जो सबको देता है, जिसको परमात्मा कहा गया, सर्वशक्तिमान कहा गया, जिसकी अंश ये जीवात्मा है। आप समझो जीवात्मा क्या है? परमात्मा की अंश है। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है, तब ये जीवात्मा डाल दी जाती है, तब से बराबर इस शरीर में रहती है। और जब समय जो निश्चित रूप से दिया गया है, सांसों की पूंजी जो खर्च करने के लिए दी गई है, जब यह खर्च हो जाती है,
तब आप समझो शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये जो 5 तत्व हैं जिससे इस शरीर की रचना हुई है, इसमें सड़न गलन बदबू पैदा होने लगती है। जब जीवात्मा की जगह बैठने की इसमें जब दूषित हो जाती है तो वो निकल जाती है, नहीं बाकी इसी शरीर के अंदर रहती है, सबके अंदर रहती है। वही आत्मा आपके अंदर है, वही हमारे भी अंदर है, वही हाथी घोड़ा कीड़े मकोड़ों के भी अंदर है, चींटी से भी छोटे कीड़ों के अंदर यही जीवात्मा है। इसको समझना और इसको समझ लो कि ठिकाने लगाना, इसको परमात्मा तक पहुंचाना, यही मनुष्य का धर्म है, यही मनुष्य का कर्म है।